आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मल्लिका बहुत खुश है क्योंकि कवि कालिदास से राजकवि का आसन मिल रहा है, उसे सम्मान दिया जा रहा है। इस खुशी में मल्लिका कहती है कि माँ मैं तुम्हें इस दूध से नहला दूँ। माँ पात्र ऊंचा उठा लेती है, अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है और कहती है कि मैं दूध से बहुत नहा चुकी। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया, इस वीडियो में इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। मल्लिका तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं राज उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं, जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। मल्लिका उसे गले में बाहें डाल देती, यानी अपनी माँ के गले में बाहें डाल देती। मल्लिका नहीं तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो, यानी मल्लिका अपनी माँ को कहती। अंबिका नहीं तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोद में लेट जाते है। मल्लिका माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मल्लिका कहती तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी खुश हूँ। अंबिका मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। अंबिका अपनी बेटी मल्लिका को कहती है, यानी कालिदास की खुशी से उसे कोई खुशी नहीं है। उठने का प्रयत्न करती है, मल्लिका उसे रोके रहती है। मल्लिका नहीं उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। यानी मल्लिका कालिदास के बारे में अपनी माँ को कहती कि राज उन्हें सम्मान दे रहा, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा, वह राजकवि बनेंगे। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है, उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिला। यानी मल्लिका कहती है कि उस व्यक्ति को आज सम्मान मिला है जिसे उसके गांव के लोगों ने उसे कभी नहीं समझा, जो उसके आसपास है उसे कभी नहीं समझा, घर में भी और बाहर भी उसे केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिला, उसे आज राजकवि सम्मान देना चाहता है। यह शब्द मल्लिका अपनी माँ अंबिका को कहती है। अब तो तुम विश्वास करती हो कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है। मल्लिका क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वग्रह है, क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती हो। अंबिका मेरी वह अवस्था बीत चुकी है। अंबिका कहती है कि मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर जाने लगती। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका जहाँ दोष है वहाँ अवश्य ही दोष देखती हूँ। मल्लिका उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता। अंबिका वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका कहती है इसलिए कि वे मातुल की गौवें न हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका मुझे मातुल से और उसकी गौवों से कोई प्रयोजन नहीं, मैं केवल अपने घर को देख कर कहती है। मल्लिका बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथों से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ, मल्लिका अपनी माँ अंबिका को कहती है। अंबिका मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है। मल्लिका मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका परंतु लोग उसे नाम देते हैं, यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाह। मल्लिका तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो उसका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। अंबिका और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाता है। मल्लिका यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका अपनी माँ को कहती है कि जो बातें तुम कह रही हो तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हारे साथ उसका उतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है।
परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो कि यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती हूँ। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देते, यानी मल्लिका कहती है कि आज उनको राज्य की तरफ से सम्मान मिलने वाला है, तो मैं अपने स्वार्थ की बात नहीं करना चाहती, मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहती हूँ। मल्लिका अंबिका को कहती है। मातुल, अंबिका घर में हो कि नहीं? यानी मातुल आता है, अंबिका को बुलाता। अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूं, मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं। यानी मातुल कह रहा है कि आज मैं पूरे गांव में घोषणा करने जा रहा हूँ, इस कालिदास से मेरा कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ? अरे मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए। मातुल, यही तो कह रहा, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, मातुल कहता। आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु? मातुल, 2 रथवाह और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था कि अंबिका हमारे प्रपितामह के एक दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागीने की बात कर रहे थे। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ। अंबिका, तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशावतंस कहते हैं कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती, यानी कालिदास यह कह रहे हैं कि मुझे वह सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मित सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मल्लिका कहती है कि वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता है कि उसे क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या? यानी जो कविता आप लिख रहे हैं, अगर आपको सम्मान मिल रहा है, आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उस कविता का क्या मतलब है? कोई मूल्य नहीं है। मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को उंगलियों से मसलने लगती है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएंगे। यानी अंबिका कहती कि मैं यकीन दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएंगे। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल अवश्य जाएगा, वे लोग उसके अनुचर हैं जो अभी स्तुति करके इसे ले जाएंगे। यानी मातुल कहता है क्या वे लोग उसके अनुचर हैं जो इसकी स्तुति करके इसे प्रार्थना करके ले जाएंगे? अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्ने लोक नीति में भी निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल, यह लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का ही एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है और मन बदल गया तो बदल गया। मातुल अंबिका से कहता है। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं, तो एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी जो आचार्य उज्जैनी से आए हैं वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर न आऊँ तुम आचार्य के पास रहे?